नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक खबर पर चर्चा करने के लिए। और यह खबर निकल कर आई है देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन, यानी 15 अगस्त 2022 के दिन निकल कर आई है। वो खबर क्या है? उस दिन भारत ने देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाया है रेलवे ने, और एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो उस रेलगाड़ी का क्या नाम है? उस रेलगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी। उस रेलगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी, और यह अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है, सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो आज के सेशन में हम सुपर वासुकी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में पूरी हेडलाइन छपी हुई है, और हम सुपर वासुकी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है सुपर वासुकी, कितनी लंबी है ये ट्रेन। देखिए सुपर वासुकी क्या है, कितनी लंबी है यह ट्रेन, क्या खासियत है इसकी, कब चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, क्यों चलाई गई, इन सारी बातों की चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बचपन में हम लोग, स्पेशली मैं जब भी स्टेशनों पर जाता था, अब भी जाता हूँ, मेरी बचपन की आदत नहीं गई है, तो ट्रेन जब जाती थी तो उसके डब्बों को गिनता था कितनी डब्बे हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन में थोड़े डब्बे कम होते थे, मालगाड़ियों में 25 डिब्बे, 22 डिब्बे, 36 डिब्बे होते थे, 30 डिब्बे होते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने डिब्बे हैं और ट्रेन इतनी लंबी जा रही है। और ट्रेन को दूर तक जाते हुए देखना अपने आप में बड़ा ही रोमांचकारी होता था, बड़ा ही विस्मयकारी होता था, बड़ा ही मुझे अच्छा आनंद आता था। मेरा बचपना अभी नहीं गया है, मैं जब भी स्टेशनों पर जाता हूँ तो अभी देखता हूँ और ट्रेन के डब्बे जरूर गिनता हूँ। इसमें से मेरे जैसे आप में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा और अभी करते भी होंगे कि ट्रेन जब स्टेशन में जाती होगी तो उसके डिब्बे गिनते होंगे। कभी कभी तो चलती ट्रेनों के डिब्बे हम लोग गिन लिया करते थे, और खुद को बड़ा ही रोमांचकारी अद्भुत एहसास होता कि मैंने गिन लिया ट्रेन में इतने डिब्बे थे, तुमने गिना क्या? तो सोचिए कितना रोमांचकारी होता था। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी हम 40 से 50 डिब्बों की लंबी ट्रेन देख लेते थे, तो और बड़ा आश्चर्य, इतनी लंबी ट्रेन होती है, जाती है ऐसे सांप की जैसे मुड़ती हुई जाती थी, और मन रोमांच से भर जाता। देखिए बचपन का मन कितना चंचल होता है, और दूर तक जाते हुए डिब्बों को देखना रोमांचकारी होता था। आज भारतीय रेल ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है, और इसने जानते हैं क्या काम कर दिया है? इसने कितने डिब्बे की ट्रेन चलाई है? 40 डिब्बे की, 50 डिब्बे की, 60 डिब्बे की, 100 डिब्बे की, 120 डिब्बे की, 150 डिब्बे की, 200 डिब्बे की, 250 डिब्बे की? जी नहीं, सीधे 295 डिब्बे की ट्रेन चलाई है भारतीय रेलवे ने, और इस ट्रेन का नाम रखा है सुपर वासुकी। तो जरा एक बात मैं इस ट्रेन के बारे में चर्चा करने से बता देता हूँ। इससे पहले भारतीय रेलवे ने शेषनाग ट्रेन चलाई थी, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन मानी जाती थी। उसको फिर बाद में सुपर शेषनाग के नाम से ट्रेन चलाया, और वो ट्रेन जो चली थी छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर गई थी। और वो भी ट्रेन जानते किसने चलाई थी? SECR ने, साउथ ईस्टर्न कोस्ट रेलवे ने वो ट्रेन चलाई थी। और उस ट्रेन की लंबाई 2.8 किलोमीटर थी, और उसको चलाने में कुल 4 इंजनों का उपयोग किया गया था, जो शेषनाग या कहेंगे सुपर शेषनाग ट्रेन थी, उसको चलाने के लिए। तो आज अब नए डालते हैं जरा इस ट्रेन पर क्या इसमें खासियत है। तो ये देख लेंगे कि आप बचपन में गाना सुने होंगे, छुक 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 करती रेल, या एक और सुने होंगे कि ट्रेन चली भाई ट्रेन चली, 100 डिब्बे छोड़ चली। तो सोचिए ट्रेन में 100 ही डिब्बे नहीं थे, टोटल देख लीजिए 295 डिब्बों की भारतीय ट्रेन चलाई है भारतीय रेलवे ने। ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और यही नहीं, इस ट्रेन की लंबाई ही खुद 3 किलोमीटर लंबी थी, और इंजन सहित टोटल इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर थी। देखिए शेषनाग की जो लंबाई थी वो 2.8 किलोमीटर थी, और इसकी टोटल लंबाई 3.5 किलोमीटर इंजन सहित था, और सिर्फ ट्रेन की लंबाई है 3 किलोमीटर। और इसमें टोटल 295 वैगन आर लगे हुए थे। यह जरा तो कब चलाई गई? तो यह चलाई गई 15 अगस्त 2022 को। क्यों चलाई गई? क्योंकि इस दिन भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। यानी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, और यह देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। उसी उपलक्ष्य में रेलवे ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए अपना एक नया तरीका ढूंढा, और उसने चला दी सुपर वासुकी की 295 डिब्बों की लोडेड वैगन आर। जी सोचिए, और इस तरह से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया रेलवे ने, और यह रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। उस ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी का, और यह मालगाड़ी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुपर वासुकी के 295 डिब्बों से 27,000 टन कोयला ले जाया गया है, और 27,000 टन कोयला से लगभग 5,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपर वासुकी ट्रेन में 295 डिब्बे थे, और 295 डिब्बे जो वैगन आर थे वो पूरी तरह से लोडेड थे, कोयलों से भरे हुए थे, और उनसे 27,000 टन कोयला को ले जाया गया, और उस कोयले से लगभग 5,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो सकती है। आप देख सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये सुपर वासुकी ट्रेन कैसे जा रही है। आप इसका लुत्फ उठाइए। देखिए सांप के जैसे एकदम जंगलों से होती हुई जैसे एकदम जा रही है। देखिए ये है सुपर वासुकी ट्रेन,
जो देश की सबसे लंबी ट्रेन है। और इसे किसने चलाया है? तो इसे चलाया है साउथ ईस्टर्न कोस्ट रेलवे SECR ने चलाया है। तो आप इसे चलते हुए देख पा रहे हैं, कोयला ले जाते हुए देख पा रहे हैं। यह ईवर लॉन्गेस्ट ट्रेन है, यानी अब तक की भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जो इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई गई है। इसमें 295 लोडेड वैगन लगाए गए हैं। इसके द्वारा 27,000 टन कोयला ले जाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को रेलवे ने अपने लिए और साथ ही साथ देशवासियों के लिए भी इतनी लंबी ट्रेन चलाकर गौरवान्वित होने का मौका दिया है। कहीं पर हेडलाइन में आप देख सकते हैं इसको चलाने में 6 डिब्बे का यूज किया गया है, तो कहीं कहीं 5 डिब्बे भी बताए जा रहे हैं। जो दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, आप जरा कन्फर्म कर लेंगे कि कितने डिब्बों से चलाई गई है। लेकिन ज़्यादातर स्थान पर मुझे 6 डिब्बे ही मिले हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा, सारे डाटा यहाँ मौजूद हैं। और ये भी देख रहे होंगे सुपर फास्ट की ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लिया। सोचिए कितनी लंबी ट्रेन है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने लिया है लगभग 4 मिनट का समय लिया है। और यहाँ पर यह देख सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है सुपर फास्ट की ट्रेन के बारे में। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो यह ट्रेन परीक्षा में पूछता है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनंद गांव पहुंची। इस दौरान इस ट्रेन ने टोटल 267 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी ट्रेन 295 डिब्बों की ट्रेन, कोयले से लदी हुई ट्रेन, सुपर फास्ट की ट्रेन जिसको 6 इंजन खींच रहे थे, यह छत्तीसगढ़ के कोरबा से 267 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नागपुर के राजनंद गांव गई है। यानी टोटल इस दौरान कितनी दूरी तय की है? 267 किलोमीटर। इस प्रकार इसने 27,000 टन कोयला पहुंचाया है, जिससे 5,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। और यह मालूम होना चाहिए कि यह इंडिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है। तो आपको पता हो गया होगा कि रेलवे ने कितना आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक यादगार लम्हे में बदल दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि सेशन आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको समझ में आई हो, तो इसको आप लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों दूसरे दिन। गुड नाइट।